हेलो चैंपियंस, मैं आप लोगों का सामा फ्रॉम चैनल यूथ अकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे 12th क्लास का लास्ट 20 डेज का प्लान। तो इंशाल्लाह आप सब ने इस वीडियो को देखना कंप्लीट। तो सबसे पहले जो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपकी ये जंग है, ठीक है। इस जंग में सब बच्चों ने पार्टिसिपेट करना है तो उन्हीं को फल मिलना है, ठीक है। तो जंग के अंदर सबने पार्टिसिपेट करना है। कुछ चीजें, कुछ स्ट्रेटेजी, कुछ प्लानिंग इस तरह की होती है जो मैं आप सबके साथ डिस्कस करूंगा। आप सबने इसको फॉलो करना है। तो यहाँ पे क्या है कि आपने फुल सिलेबस को नहीं देखना। फुल सिलेबस को यार आपने नहीं करना, ये चीज अपने माइंड में रख लो। बल्कि आपने सिलेक्टिव सिलेबस करना है, सिलेक्टिव स्टडी करनी है, स्मार्ट स्टडी करनी है, ठीक है। वो कौन कौन से चैप्टर्स हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनमें से ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, तो उनकी ऑलरेडी मैंने वीडियोस अपलोड की हुई हैं। जाके आप सब बच्चे उसको देख लो, ठीक है। और दो ऑप्शन है आपके पास। एक तो बच्चा सारा वो बैठ जाए, पूरे का पूरा सिलेबस करना बैठ जाए, उसको कुछ समझ नहीं आनी। एक बच्चा वो है जो कि सिलेक्टिव सिलेबस करे, उन चैप्टर्स को हिटअप करे जो ज्यादा वेटेज वाले हैं, जिनमें से ज्यादा पेपर आना है, तो उसी के ज्यादा नंबर आने हैं। तो आप सब बच्चे इस चीज को फॉलो करने के अभी भी 20 डेज के अंदर आप अच्छे नंबर लेके आ सकते हो। 90% को 80% को हिटअप कर सकते हो। सैपली में पास होना बहुत दूर की बात है, आप अच्छे नंबर भी ले सकते हो। ये अपने माइंड में फर्स्ट चीज आपने डालनी है। अच्छा, इसमें क्या है कि आपने सिलेक्टिव सिलेबस करना है, सिलेक्टिव चैप्टर्स को करना है, पूरे का पूरा टेक्स्ट बुक का शुरू से लेकर आखिर तक करने बैठ नहीं जाना। इससे आपका नहीं कवर होगा, ठीक है। सब सब्जेक्ट्स कवर नहीं होंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कि मैनेज स्ट्रेस को मैनेज आपने करना है। उसने ये इतने चैप्टर्स कर ली, उसकी ये बुक रेडी होगी, ये मेरे लिए आती है। अभी इन चीजों में आपने नहीं आना, बल्कि अपने आप को खुद से मैनेज करने की कोशिश करनी है। डिप्रेशन इस टाइम होगा, अरूज पे होगा, बहुत ज्यादा होगा, एंजाइटी होगी, प्रेशर होगा, स्ट्रेस होगी। तो इन चीजों से आपने घबराना नहीं है, बल्कि आपने एक सिस्टमैटिक वे से, एक ऑर्गेनाइज वे से आपने जो है वो चलना शुरू कर देना है, ठीक है। घबराना इस चीज से नहीं है कि मेरे इतने चैप्टर रहते हैं, मेरा मैथ रहता है, मेरा बायोलॉजी रहती है, मेरी फिजिक्स रहती है, केमिस्ट्री रहती है, इंग्लिश रहता है, कोई मसले वाली बात ही नहीं है। आप सब कुछ अभी भी कर सकते हो। 24 घंटे हैं, उस 24 घंटों में आप 8-10 घंटे पढ़ो, स्टडी करो, टाइम को मैनेज करो, इंशाल्लाह आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं, अभी भी आ सकते हैं अगर आप उस चीज को फॉलो करते हो। तो वीडियो मैंने सारे पहले अपलोड की हुई है। आप जाके चैनल के ऊपर, अभी चैनल के नेम के ऊपर क्लिक करो, वीडियोस के सेक्शन में जाओ, आपको वीडियोस मिल जाएगी। वहां पे जाके आप चेक कर सकते हो, वीडियोस पहले से अपलोडेड है। आपका आधे से ज्यादा काम जो मैंने वीडियोस में कर दिया हुआ है। तो स्ट्रेस की कोई बात नहीं है, आपके सर, आपके भैया यहाँ पे मौजूद है आप सबको गाइड करने के लिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है पेशेंस। बेटा देखो, ऐसा नहीं है कि अब हमने स्टडी शुरू कर दी तो पढ़ते जाना पढ़ते जाना पढ़ते जाना, नहीं। हमारा जो माइंडसेट इस तरह से काम नहीं करता, इसकी प्रोग्रामिंग ही अल्लाह ताला ने और तरह से की हुई है। आपने 3 आवर्स स्टडी करनी है, ठीक है। आपके पास 24 आवर्स ने, ठीक है, होते हैं। उसमें क्या करना है आप लोगों ने, आपने 3 आवर्स के अंदर स्टडी करनी है। 3 आवर्स के अंदर करने के बाद आपने 1 घंटा ब्रेक करनी है। इससे क्या होगा कि आपका माइंडसेट है उसको फ्रेशमेंट का टाइम भी मिल जाएगा। हाँ, एक चीज है, आपने इस घंटे के अंदर मोबाइल यूज नहीं करना। आपने मोबाइल यूज किया तो आपने जो 3 घंटे में पढ़ा होगा वो खत्म हो जाएगा, सारा कुछ वो आपको भूल जाएगा। तो इस चीज को आप सबने माइंड में रखना है कि आपका जो है वो 3 घंटे स्टडी किया हुआ टाइम जाया ना हो जाए 1 घंटा मोबाइल यूज करने की वजह से। इस चीज को आप सबने माइंड में रखना है। आपका एक एक सेकंड, आपका एक एक मिनट लाखों करोड़ों का, उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है। अगर आपको अभी भी उन चीजों में वेस्ट कर रहे हो जो है, जो आप पहले करते रहे पूरा साल, तो फिर वो गेम चेंज नहीं होनी। फिर आप जंग से बाहर हो, खेल से बाहर हो, आपको कोई हिस्सा नहीं है यहाँ पे। लेकिन अगर आप कहते हो कि मैं कम टाइम पर ज्यादा स्ट्रगल करने की बजाय थोड़ी स्ट्रगल के साथ अच्छे नंबर लेने हैं, तो उसका तरीका अपना मैंने आप सबको बता दिया कि 3 शिफ्ट बनाओ। आप 3 शिफ्ट बनाओ, एक 3 घंटे की शिफ्ट बनाओ, उसमें आपने साइंस पीरियड्स करने हैं, फिर आप ब्रेक लो, फिर 3 घंटे की शिफ्ट बनाओ जिसमें आपने 8 सब्जेक्ट्स करने हैं, फिर ब्रेक लो, और फिर 3 घंटे की आप एक बना लो आप शिफ्ट। उसके अंदर आपने रिवीजन करनी जो आपने पिछले 1-2 दिनों में या हफ्ते में याद किया होगा। इस तरह से 3-3 घंटे का आप 9 घंटे पढ़ सकते हो। और आपने एक पेपर लेना है, ये पेपर ना मेरे पास, इस पेपर के ऊपर आपने सारा कुछ लिखना है कि मेरे फिजिक्स का कौन कौन से चैप्टर आते हैं, मेरे मैथ कौन कौन से चैप्टर आते हैं, मेरे केमिस्ट्री कौन कौन से चैप्टर आते हैं। उन चैप्टर्स को आप लिखो और साथ में ये भी लिखो तो मैंने ये चैप्टर कब खत्म करना है, मैंने ये चैप्टर कब खत्म करना है। एक अच्छा बच्चा 1.5 से 2 घंटे के अंदर एक चैप्टर कंप्लीट कर लेता है, चाहे वो मैथ का हो, चाहे बायो का, चाहे फिजिक्स का, चाहे केमिस्ट्री का। वो किस तरह से करना है उसकी वीडियोस मैंने पहले से अपलोड की हुई है, उनको आप जाकर चेक कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियोस आप पढ़ी हुई हैं, आप उन चैप्टर्स, उन वीडियोस को फॉलो करके आप चैप्टर्स को अच्छे तरीके से वाइंड अप कर सकते हो। प्लानिंग की 1 मंथ प्लान की, 1 डे प्लान की वीडियोस मौजूद है, आप उनको चेक कर लो। तो आपने इस तरह से एक पेज लेना है, उसके ऊपर आपने फिजिक्स का पूरा प्लान रेडी करना है कि मेरे कौन कौन से चैप्टर्स रहते हैं, ठीक है। और फिर आपने 3 आवर्स आपकी जो 3 शिफ्ट्स हैं उनके अंदर इसको अप्लाई कर देना है कि मेरे ये चैप्टर्स रहते हैं, मैंने ये चैप्टर्स करने, मैंने ये करने, मैंने ये करने। इस तरह से आपका टाइम मैनेज हो जाएगा और आप एक दिन के अंदर 9 घंटे पढ़ लोगे। मोबाइल भी यूज कर सकोगे, आप रिफ्रेश भी हो सकोगे, आप आसानी के साथ इजीली आप तैयारी भी कर सकोगे। रातें आजकल बहुत ज्यादा लंबी हैं, 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक जो रात का टाइम होता है, आप अच्छे से आराम के साथ घर में बैठ के तैयारी कर सकते हो, ठीक है।
अभी अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपने पूरे दिन में पढ़ना है सिर्फ 3-4 दिन है, 3-4 जो घंटे हैं और यहाँ पढ़ने आपने सिर्फ आधा पौना घंटा वाले नींद आ रही तो फिर उसका कोई हल नहीं होता। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट हमारे पास ये है कि आपने बेड स्टडी नहीं करनी। ऐसा नहीं है कि आप स्टडी करने बैठे हो, पास से आपका जनाब मोबाइल पड़ा हुआ है, पास आपका लैपटॉप पड़ा हुआ है और आप स्टडी कर रहे हो। नहीं, आपने जब भी स्टडी करनी है आपने बेड पे बैठ के या सोफे पे बैठ के नहीं करनी, बल्कि आपने अलग से चीजें अलग से अपने जो है सेटअप बना के वहां पे आपने स्टडी करनी है, ताकि आपके लिए क्या हो, आसानी हो, आपको नींद ना आ जाए। अगर आप बेड पे बैठ के करोगे स्टडी या चार पे बैठ के करोगे तो आपको नींद आना शुरू हो जाए, बल्कि आप चेयर पे बैठो और अलग से एक छोटा सा टेबल रख के वहां पे स्टडी करो ताकि आपको नींद ना आए। ठीक है, अगर आपने आधा पौना घंटा पढ़ लिया तो आपको याद कुछ नहीं होगा, आप बासी लेना शुरू कर दोगे, आपको नींद आना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह आपने कुछ नहीं करना, ठीक है, बल्कि आप लोगों ने क्या करना है, बेड स्टडी को जो है वो उसको इग्नोर करना है, मोबाइल को इग्नोर करना है। अगर आप मोबाइल स्टडी कर रहे हो, लैपटॉप से कर रहे हो, अब अगर आप नोट्स लिए हुए हैं तो अच्छी बात है, फिर आप उसको यूज कर सकते हो, लेकिन तब आप नेट का कनेक्शन और जो है उसको म्यूट पे लगा के फिर मोबाइल को यूज करना है। लैपटॉप को भी बिल्कुल आपने इस तरीके से मोबाइल यूज करना है कि आप उसको क्या कर ले, म्यूट पे लगा लें अपने मोबाइल को या लैपटॉप को, ताकि आपको नोटिफिकेशन आपको शो ना हो, नेट उसको ऑफ कर दें और आपने मतलब आपके पास कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, आसानी के साथ आप तैयारी कर सको। ठीक है, आपने इस चीज को फॉलो करना है। बेड स्टडी आपने नहीं करनी, नहीं तो आप आधा घंटा पढ़ोगे, बाद में नींद आ जाएगी और अपना जो कीमती वक्त जो लाखों का था वो आप जाया कर लोगे। तो उसके बाद एक चीज इसमें और भी है कि आपने चीजों को इग्नोर ऐसे नहीं करना, यार कल कर लेंगे, शाम कर लेंगे, बल्कि आज काम आज ही आपने करना है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम चलते हैं तो ये क्या कि पूरा सिस्टम बना हुआ है, पूरा सिस्टम मैंने यूट्यूब पे वीडियोस सेकंड क्लास की बनाई हुई है, वीडियोस नहीं बन रही हैं, आपने उसको फॉलो करना, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी, सिलेक्टिव क्वेश्चन है, इजी नोट्स मैंने आप सबको बताया कैसे आप परचेज कर सकते हैं, ले सकते हैं। आपने बुक को रीड नहीं करना, पास पेपर्स की आपने प्रैक्टिस करनी है। तो हमने बच्चों के लिए बना ऐसा कुछ रेडी किया हुआ है हमारे बैच के अंदर, रूज बैच के अंदर आपको हर चीज मिल सकती है, तो उसकी डिटेल आपको वीडियोस के अंदर मिल जाती है, बाकी सब वीडियोस आप देख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट ये कि आपने ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने क्या करना है, आपने हार्ड टॉपिक्स को या हार्ड चैप्टर्स को इग्नोर नहीं करना। आप ये जो है वो ये ना करें कि चले रहने देता हूँ, मैं फिजिक्स का जो 12वां चैप्टर है मैं बाद में कर लूंगा, या जो मैथ का चैप्टर नंबर 2 जो है मैं बाद में कर लूंगा, या बायो का जो चैप्टर नंबर 15 है मुझे टफ लगता है वो बाद में कर लूंगा, फिर देख लेंगे, शाम कर लेंगे, कल को कर लेंगे। जो स्टूडेंट भी, चाहे वो मेल है फीमेल है, उसके अंदर अर्जेंसी नहीं है, अर्जेंट काम करने की उसके अंदर स्किल नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है, एबिलिटी नहीं है, उसके अंदर अर्जेंसी अगर नहीं है तो वो गेम से ही बाहर है। देखो पूरा साल कोई नहीं पढ़ता, आखिर पे जाके जिस बच्चे ने कम टाइम के अंदर एफर्ट लगा के दिन रात एक करके ज्यादा नंबर लेके आने, उसे हम कहते हैं लेजेंड। आप वो सब लेजेंड बन सकते हो, डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपने ये जो 20 दिन है इनको कैसे यूज करना है। सिंपल टिप है आप सबके पास। तो अगर आप लेजेंड बनना चाहते हो तो आप लोगों ने उन टॉपिक्स को पहले करना है जो हार्ड है, जो आपको आते नहीं है, जो अभी तक आपने रेडी नहीं किए, आप बार बार वही रिवाइज करते जा रहे हो, वही रिवाइज करते जा रहे हो, आपको पहले आता है, इससे आप गेम से बाहर हो जाओगे। बल्कि आपने इन दिनों के अंदर उन टॉपिक्स के उन चैप्टर्स करना है, चाहे वो फिजिक्स है, चाहे वो केमिस्ट्री, चाहे वो बायो, चाहे वो मैथ, चाहे वो कंप्यूटर, चाहे वो उर्दू, चाहे वो इंग्लिश, चाहे वो आईएएस, चाहे वो जो भी बुक है आपकी, आईएएस है, तर्जुमातुल कुरान है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ कंप्यूटर, जो मर्जी है, आपने उन चैप्टर्स को पहले करना है जो आपको पहले नहीं आते इन दिनों में, ताकि आप एग्जाम्स में आपको प्रॉब्लम ना हो, रिवीजन हो जाती होती है। तो आपने उन चैप्टर्स को अभी करना है इस टाइम के अंदर जो आपके अभी रेडी नहीं हुए हुए। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम चलते हैं तो क्या है, प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा मैटर करती है यार, बहुत ज्यादा प्रेजेंटेशन मैटर करती है। आपने क्या करना है, देखो वाइवा एग्जाम में आपका बैठे हुए हो, आप वहां पे आपको याद था क्वेश्चन, ठीक है, तो आपको क्वेश्चन पूछा गया, आपसे वो मुंह से बोला ही नहीं गया, तो प्रेजेंटेशन क्या है, 60% आपकी प्रेजेंटेशन है, नॉलेज आपका 40% है। पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट करना है, उसकी स्किल सीखो, इन दिनों में मार्कर का यूज सीखो, ठीक है, उसके बाद पेपर कैसे हल करते हो उसको देखो, तो ये सारा कुछ आप कर सकते हो, ठीक है, आसानी के साथ। पेपर प्रेजेंटेशन के ऊपर आपने इन दिनों के ऊपर फोकस करना है। आपके अगर 45 नंबर आ रहे हैं तो आप उसको 50 में चेंज कर सकते हो। अगर आप 50 में चेंज कर लो, 5-7 नंबर ले लो, तो आपके 7-8 बुक्स बनती हैं। 35 नंबर आपके ज्यादा होते हैं, 35 मार्क्स, मतलब अगर आपको 220 थे तो आप 250 पे पहुंच रहे, मतलब आपके 400 तो 450 तक पहुंच सकते हो आप, सिर्फ प्रेजेंटेशन की वजह से। अगर आपके 380 है तो 420-30 पर टच कर सकते हो आप, सिर्फ प्रेजेंटेशन की वजह से। तो आपने इसको मस्ट करना है, सिर्फ याद कट्टा लगा के आपने जो है उस तरह उस साइड पे नहीं जाना, बल्कि आपने प्रेजेंटेशन को भी आज से अपना जो है स्टडी के रूटीन देने, डेली बेसिस 15-10-15 मिनट देने, ठीक है आपने।
तो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको मस्ट मैं कहता हूँ कि आप ये चीज को जरूर देखना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, देखो आर्ट सब्जेक्ट और साइंस सब्जेक्ट में पहले आपको बताया होगा कि आपके जो आर्ट सब्जेक्ट्स हैं इंग्लिश, उर्दू, पाक स्टडी और तर्जुमातुल कुरान, ये आपका 300 मार्क्स के हैं। मतलब 300 मार्क्स से आपको सिर्फ आर्ट सब्जेक्ट्स हैं। जब होता गया कि पाकिस्तान में 50-60% बच्चों के जो है ना 60% 80% बच्चों की जो है 300 से कम मार्क्स होते हैं फर्स्ट ईयर में, और सेकंड में भी ऐसे ही। तो आपने क्या किया कि 300 मार्क्स के तो आपके सिर्फ 8 सब्जेक्ट्स हैं यार, इंग्लिश, उर्दू, IAS और तर्जुमातुल कुरान, PS और तर्जुमातुल कुरान। आप इन सब्जेक्ट्स को करें जो आपको टफ लगते हैं, ये 250 नंबर के हैं। तो सिंपल प्रोसेस आपका ये है कि आप लोग इन सब्जेक्ट्स के ऊपर ज्यादा फोकस करो। यहां से आप ले लो 200 ले लो, 250 ले लो, 50 नंबर कम करवा लो, 10 इसमें से कम करो, 10 इसमें से कितने हो गए 20, 10 इसमें से करा लो कितने हो गए 30, 10 इसमें से करा लो कितने हो गए 40। तो 40 नंबर आप कम करवा सकते हो। चले इंग्लिश ज्यादा टफ है तो उसमें 15 करवा लो, इसमें 15 करवा लो, कितने हो गए 30, और 10 10 ये 50। तो आप 250 नंबर तो यहां से ले सकते हो यार, आसानी के साथ, प्लानिंग के साथ, स्ट्रेटेजी के साथ। और इनकी सबकी वीडियोस मैंने अपलोड कर दी हुई है, पाक स्टडी की आती है वो भी इंशाल्लाह मैं जल्दी कर दूंगा, सबकी की हुई है। आप किस चीज की जरूरत, किस चीज की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपके साइंस सब्जेक्ट्स इनकी वीडियोस मैंने अपलोड की हुई है, हाई वेटेड चैप्टर्स मैंने सबको बताए हुए हैं यूट्यूब पे आके सब वीडियोस के अंदर। कंप्यूटर कैसे करनी है, केमिस्ट्री कैसे करनी है, मैथ, बायो, फिजिक्स, इन सब का मैंने आपको बताया हुआ है। आप इन वीडियोस को देख लो, आपका 90% काम हो जाएगा, आपको डायरेक्शन मिल जाएगी। इस वीडियो को आप देख लें, 20 डेज के अंदर आप अच्छी तैयारी कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम चलते हैं तो इंग्लिश की वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, ठीक है, ये सारा डाटा आपको मिल सकता है जो मैंने बताया हुआ है। उसके बाद उर्दू की वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, टू कंप्लीट पैकेज के साथ कि कैसे आप 90% नंबर ले सकते हो। उर्दू की बहुत आउट क्लास वीडियो है, वन शॉट वीडियो आप चेक कर लीजिएगा। पाक स्टडी का भी रहती है वीडियो, IAS की मैंने वीडियो अपलोड की है, मैंने पूरा डोट में आप मतलब कहते हैं कि पेपर को क्रैक करना या कहते हैं कि मोबाइल को हैक करना, वो मैंने IAS की जो बुक है ना उसको पूरा हैक करके बताया हुआ है आपको कैसे इसको आपने यूज करना है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास फिजिक्स, तो ये फिजिक्स की वीडियो मैंने दी हुई, इसके बहुत ज्यादा आसान और इजी वर्ड्स के अंदर नोट्स हैं जो कि हर बच्चा कर सकता है, वो भी आप जो है ले सकते हैं। इसके बाद केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर, फिजिक्स, हर चैप्टर, हर बुक के आपके नोट्स, पास पेपर्स, इंपॉर्टेंट चीजें, शॉर्ट क्वेश्चन, MCQs, हर चीज हमारे पास अवेलेबल है। उसके लिए आप करना क्या पड़ेगा, ये देखो इतना सारा कुछ आपको मिल रहा है हमारे साथ अटैच होने के बाद। तो मतलब ये है कि देखो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, मैथ है, इसके बाद केमिस्ट्री है, कंप्यूटर है, उर्दू है और तर्जुमातुल कुरान है। और साथ में क्या आपको इजी नोट्स मिलेंगे, इनके व्हाट्सएप का सपोर्ट मिलेगा, ग्रुप का पर्सनल नंबर मेरा सपोर्ट मिलेगा, आप मेरे से हर टाइम बात कर सकोगे कि मेरा नंबर आपके पास होगा। इतना सारा कुछ आपको मिल रहा है हमारे किस बैच के अंदर, अरूज बैच के अंदर, जो कि आपके लास्ट पेपर तक चलेगा। लास्ट पेपर तक हम आपके साथ होंगे। फिजिक्स का 8 डाटा मिलेगा आपको, इंग्लिश का आपको 8 डाटा मिलेगा, बायोलॉजी का आपको 8 डाटा मिलेगा, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मतलब आपको बना बनाया सारा कुछ मिल जाएगा, आपने बस उसको अप्लाई करना है। उसके बाद इसकी फी क्या है, इसकी फी सिर्फ 2500 है, जो कि हर बच्चा पे करके हमारे साथ अटैच हो सकता है, ठीक है। 2500 इसकी फी है और आखिरी पेपर तक की फी है, बस यही फी, इसके अलावा कोई फी नहीं है। इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं, जो मोटे मोटे इसके बेनिफिट मैं आपको बता देता हूँ। इसके आपको एग्जाम करना मिलेगा, पर्सनल नंबर आपको मिलेगा, मेरा लाइव सेशन मिलेंगे, सब्जेक्ट वाइज टीचर का सपोर्ट मिलेगा, 24 आवर व्हाट्सएप का सपोर्ट मिलेगा, और एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है हम जो सिर्फ उसमें पेड स्टूडेंट्स को ऐड करते हैं। फ्री वाला व्हाट्सएप ग्रुप खत्म है, व्हाट्सएप बैन कर देता है, हमने सिर्फ अपने पेड स्टूडेंट्स को अपने ग्रुप्स के अंदर ऐड करना है और उनको टोटली सपोर्ट करना है, आखिरी पेपर तक सपोर्ट करना है। ये सारी चीजें इसी के अंदर इंक्लूडेड है। उसके बाद इसकी फी कैसे जमा करवानी है, आपने 2500, ये इजी पर्सन नंबर है, ये आपका जायज कैश नंबर है, ठीक है, आप चेक कर सकते हैं, ये इजी पर्सन नंबर जायज कैश नंबर है। और पेमेंट कहीं से बाहर से करवा सकते हैं, अपने मोबाइल में करवा सकते हैं, कैश जिस तरह मर्जी आप पेमेंट इसकी करवा सकते हैं, वो इतना इशू नहीं है। अपने मोबाइल से करवा लो, बाजार से करवा लो, नो टेंशन। उसके बाद ये बैंक अकाउंट नंबर, यहाँ भी पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट करने के बाद आपने इस नंबर पे आपने जो है वो अपनी पेमेंट की स्क्रीनशॉट सेंड कर देनी है, दैट्स ओके। बस ये काम आपने करना है। आपने पेमेंट करवा ली, उनके पास एक SMS आएगा मोबाइल के ऊपर, आपने वो SMS ले लिया उनसे, चाहे उसको उसका स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे उसकी पिक्चर ले लें, जैसे भी कर ले, उन्हें वो हमें SMS दे दें, वो SMS आपको दे देंगे, वो SMS आपने हमें सेंड कर देना, वो प्रूफ होता है। आपने इस नंबर पे सेंड कर दिया, दैट्स ओके, आपका काम खत्म, हमारा काम शुरू हो गया। ये अकाउंट्स हैं, इनकी इसको आपने पिक्चर सेंड करनी है और ये सारा प्रोसेस आपके सामने है। और आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे, नोट्स आपके पास होंगे, रोड मैप आपके पास होंगे, पर्सनल नंबर आपके पास होगा, टीचर के नंबर आपके पास होंगे, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आप एंटर होंगे, तमाम चीजें आपको साथ साथ मिलती रहेंगी और आप गाइड भी किया जाएगा। सुबह से लेकर शाम तक आप कोई भी क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, कोई भी गाइडलाइन ले सकते हैं, ठीक है। ये पूरे पाकिस्तान के लिए स्टूडेंट्स इसमें इनरोल हो रहे हैं, 1000 स्टूडेंट्स की इसमें लिमिट है, अभी लिमिट्स है, बच्चे भी ज्वाइन हो सकते हैं, आप कर सकते हैं इसको ज्वाइन, ठीक है। तो इसमें बोनस क्या है कि आखिरी पेपर तक लास्ट पेपर तक आप मैं आपका साथ दूंगा, लास्ट पेपर तक जो स्टूडेंट हमारे साथ अटैच होंगे, लास्ट पेपर तक, पेपर्स के दौरान भी जो चीजें होंगी वो भी आपके साथ शेयर की जाएंगी।
फर्स्ट टाइम पेपर क्या आया, सेकंड टाइम पेपर क्या आएगा, फर्स्ट टाइम पेयरिंग कौन सी हुई है, सेकंड टाइम पेयरिंग कौन सी हुई है, पेयरिंग में क्या चेंजेस आ सकते हैं, कहाँ से पेपर आ सकता है, क्या चीजें, हर चीज आपके साथ डिस्कस की जाएगी A to Z कंप्लीट। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा, पूरा रोड मैप मैंने आप सबको दे दिया 20 डेज का, आपने इसको फॉलो करना है और छा जाना है। चले शाबाश, 2 में याद रखिएगा आपका टीचर उसामा। चले चले शाबाश शाबाश शाबाश।